हाइलाइट्स रहे? देखिए, ये जो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, बंगाल है, पंजाब है, दिल्ली है, ये इलाके ही इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी ताकत के तौर पर दिखाई पड़ते हैं उनको। और यहाँ पर इलाकाई जो पार्टियाँ हैं, छत्रप हैं, उनका प्रभाव है। और आज इंडिया गठबंधन की बैठक में खरगे को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाकर एक मैसेज ये देने की कोशिश हुई है कि 2024 का चुनाव मोदी बनाम खरगे किया जाएगा। लेकिन खरगे दक्षिण भारत से आते हैं, हिंदी पे उनकी उतनी अच्छी पकड़ नहीं है। बस ये है कि वो दलित हैं और इसका फायदा वो चुनाव में ले सकती है। ब्रजेश जी, ये जो बैठक हुई, ये बैठकें बड़ी मशक्कत के बाद हुई, क्योंकि विपक्ष आपस में नॉर्मल नहीं था। 3 राज्यों में बीजेपी की जो जीत हुई, कांग्रेस की हार हुई, वहाँ पर अब मध्य प्रदेश में उसमें लेकर तमाम मतभेद उभरे। अब आज खरगे के नाम के बाद ये साफ हो गया कि अब नीतीश कुमार के चांसेस नहीं हैं। तो अब वो कितनी देर टिकेंगे आगे, ये एक महत्वपूर्ण समय होगा। लेकिन कांग्रेस का रोल सबसे बड़ा हो जाता है, वो सबसे बड़े भाई की भूमिका में है, क्योंकि वो पूरे देश की पार्टी है। अब वो अपने अपने जो उनके प्रभावशाली दल हैं उनके साथ वो सीट शेयरिंग कैसे करेगी, ये उनको देखना होगा। क्योंकि कांग्रेस ने जो छोटापन दिखाया, जो उनके नेताओं ने अपने साथियों के लिए बयान दिया मध्य प्रदेश के चुनाव में, उससे उनका बहुत नुकसान हो चुका है। और ये उनको मालूम करना होगा जब वो धरातल पर आएंगे। तो ये सब जनता के सामने बिखरे हुए दिख रहे थे। आज ये बैठक में बैठे बस इतने हैं। जो ये राज्य मैंने बताया आपको, लगभग यहाँ 150 से ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं जो प्रभावित करेंगी। इसमें उत्तर प्रदेश बीजेपी की बहुत बड़ी ताकत है। अखिलेश यादव यहाँ पर कांग्रेस को 30 सीट दे पाएंगे कि नहीं, जैसा कि वो एक क्लास की सीटों पर अपना दावा कर रही है, ये एक बड़ी बात देखने को मिलेगी। एक चर्चा आज ये आई, प्रोफेसर राम गोपाल ने भी कहा कि कांग्रेस 2 तरफा खेल रही है। एक तरफ वो इंडिया गठबंधन की बात करती है, दूसरी तरफ एक कमेटी उसने बनाई है जो ये रिपोर्ट देगी कि मायावती के साथ गठबंधन करने पर क्या लाभ हो सकता है। और प्रियंका गांधी को अगर रायबरेली से या मुरादाबाद से चुनाव लड़ाया जाए तो क्या स्थिति होगी, राहुल के चुनाव लड़ने पर क्या स्थिति होगी, इस पर रिपोर्ट मांगी गई। तो ये 2 तरफा बातें आई, लेकिन इस पर कुछ खंडन भी आया है। ये खंडन और ये बातें अगर इसे चलती रहेंगी तो फिर मोदी की गारंटी से निपटना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि तमाम हिंदू मुसलमान, राम मंदिर, मथुरा, काशी, राष्ट्रवाद, 470, राशन पानी, इन सब मुद्दों पर बीजेपी हमेशा भारी पड़ती रही है और विपक्ष के सामने इस मुद्दों की काट नहीं आती है, दिखती नहीं है। लेकिन विपक्ष के गठबंधन में कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा, तब ये गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ पाएगा। नहीं तो विपक्षियों के बारे में कहा जा रहा है कि 1 साल से ज़्यादा दूर नहीं रह पाते और 6 महीने से ज़्यादा ये आपस में साथ नहीं रह पाते। तो ये धारणा बदली जाए तभी आगे कुछ होगा। क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष को बहुत मजबूत होना चाहिए। अगर वो बिखरा होगा, 141 सांसद सस्पेंड हो गए और अभी तक ओवैसी पे बीजेपी की सरकार ने कोई सस्पेंशन नहीं किया, तो ये बचा के रखा है कि अगर विपक्ष ज़्यादा लड़ेगा तो फिर वो हर जगह ओवैसी भी लड़ाएंगे। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है। वैसे उत्तर प्रदेश से ही बीजेपी को सबसे बड़ी आस है। हम लोग उत्तर प्रदेश में बैठ के ये चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें बहुत मजबूत रणनीति बनानी होगी। इंडिया गठबंधन के लिए सारी आशाएं, उम्मीदें उत्तर प्रदेश से हैं। अखिलेश यादव के साथ उनको भरोसे को और मजबूत करना होगा। आज की ये बैठक तो हमें लगता है कि काफ़ी मान मनौवल के बाद हुई। अब अगली बैठक
उसके पहले ये जो सीटों का शेयरिंग अगर हो जाएगा तब तो कोई फायदा है। जी वीरेंद्र जी। बहरहाल जो गठबंधन हुआ है, जो अपने अपने दावे हैं उस पर सुनिएगा कि आजकल तो ये मरज भी है दिले नासाद को कि शेर कहने से ज़्यादा मांगता है दाद को, और हाथ में कासा लिए दर दर भटकता है मगर, और सबसे कहता है कि ठोकर मार दी है इमदाद को, और आपने ऊंची इमारत को निहारा है सदा, और देखना है सच तो देखिए बुनियाद को। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट और फीडबैक, अपने ऑब्जर्वेशंस हमें उपलब्ध कराने के लिए। बहन भाइयों, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दीपक रंजन मेरे साथ मौजूद हैं।